और अब जमशेदपुर की खबर पर नजर डालते हैं। विक्की भालूटिया के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये विक्की भालूटिया कौन, तो जीएसटी का खेल खेलने वाला शख्स है विक्की भालूटिया। विक्की भालूटिया के घर में पुलिस की छापेमारी हुई है। जीएसटी चोरी के मामले में ये छापेमारी हुई है और छापेमारी अभियान में शामिल अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। जुगसलाई थाना क्षेत्र के फिरंगी चौक के पास कारोबारी विक्की भालूटिया का घर है। चिंटू भालूटिया के कार्यालय की भी अधिकारियों ने घेराबंदी की और कागजातों को खंगाला है अधिकारियों ने। अब भाई ये विक्की भालूटिया और चिंटू भालूटिया ये दोनों आपस में भाई हैं और कई लोगों को जीएसटी, फर्जी जीएसटी बिल देने के नाम पर इन दोनों भाइयों ने चूना लगाया। और इनका खेल सिर्फ इतना नहीं है, और भी कई बड़े खेल हैं जो इन्होंने जमशेदपुर से खेले हैं। चाहे पुरुलिया, चाहे बोकारो, चाहे रामगढ़, इन हर जगह पर इनका खेल पसरा हुआ है। इनके पीड़ित आपको अक्सर मिल जाएंगे। हमारे साथ अन्नी अमृता जुड़ी हुई है जमशेदपुर से। हम सीधा रुख करते हैं अन्नी अमृता का। अन्नी, चिंटू भालूटिया, विक्की भालूटिया जमशेदपुर के लिए ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। बड़ा नाम इसलिए नहीं है कि जमशेदपुर में दोनों भाई कुख्यात हैं। मैं कुख्यात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कुख्यात शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, जीएसटी घोटाला तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई सारे खेल हैं जो इनके पूरे जमशेदपुर में पसरे हुए हैं। जमशेदपुर के कई व्यवसायी जो हैं वो तो इनके पीड़ित हो ही चुके हैं। रामगढ़, बोकारो, पुरुलिया, इन जगहों पर भी कई जगह छापेमारी हुई है। अन्नी, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, ये जो मामला है, जो ताजा मामला है, इसमें जीएसटी की जो छापेमारी हुई है, ये वही मामला है जो 2017 से जुड़ा हुआ है। जो हम लोगों ने पिछले महीने भी उस रिपोर्ट को दिखाई थी, जब हमने पूरा खंगाला था। उसमें कई नाम है। जो सबसे बड़ा नाम आया था अंकित कुमार मिश्रा का, उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो एफआईआर बिष्टुपुर थाने में दर्ज की गई थी। आपको याद होगा पूरे देश में 700 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ था और सबसे पहला मामला जमशेदपुर में आया था। और जमशेदपुर में कुल 64 करोड़ के जीएसटी गबन की शिकायत अलग अलग थानों में की गई थी। अकेले बिष्टुपुर थाना में 37 करोड़ के गबन का मामला दर्ज था। जब जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, उसके कुछ महीनों के भीतर ही कई फर्जी कंपनियां बना ली गई ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन होना था सब चीज, बिल भी ऑनलाइन लेना था। जब क्रेडिट लाभ लेने की कोशिश की गई सरकार से, उस वक्त जो अन्वेषण टीम है, केंद्रीय अन्वेषण टीम जीएसटी की, उसने जब क्रॉस चेक किया तब ये घोटाला सामने आया। उसके बाद से केंद्रीय टीम के निर्देश पर स्थानीय टीम सक्रिय हुई और ये बड़ा घोटाला सामने आया 2017 में। अब उस वक्त जो है ये नाम आया था विक्की भालूटिया, चिंटू भालूटिया का नाम आया था और अंकित कुमार मिश्रा समेत कई ऐसे नाम आए थे। इसमें लगातार कार्रवाई भी हुई थी। बिष्टुपुर थाना ने चार्जशीट भी फाइल किया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है उसमें, लेकिन बड़े पैमाने पर जब हम देखें, क्योंकि इसमें राजस्थान के व्यवसायी भी पकड़े गए थे, बोकारो के व्यवसायी भी पकड़े गए थे, जो बाद में जमानत पर छूट गए क्योंकि जीएसटी विभाग सक्रिय नहीं रहा। हम और आप भी भूल गए, मीडिया भी भूल गया, उस वक्त बहुत सुर्खियां थी। और इस साल हम सब जो है पिछले साल कोरोना काल में व्यस्त हो गए। ये फिर से तब उठा जब विक्की भालूटिया को गिरफ्तार करने बंगाल पुलिस आई, क्योंकि जो सुमित अग्रवाल बंगाल के व्यवसायी हैं, उन्होंने 60 लाख के गबन का आरोप लगाया था। जब बंगाल पुलिस आई तो ये अफवाह उड़ी शहर में कि जीएसटी की टीम आई है और उनको पकड़ के ले गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई व्यक्तिगत केस है जो एक दूसरे पर गबन का किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं फिर इस प्रकरण के बाद पूरे मीडिया में पुरानी कहानी आई। न्यूज़ 11 ने भी प्रमुखता से दिखाया। 2017 का पिटारा फिर खुल गया और इसी बहाने जो सवाल उठाए गए तो जीएसटी विभाग थोड़ा सक्रिय होता दिख रहा है अभिषेक। और हमें लगता है कि शायद यही वजह है कि जो ये आरोप लग रहे थे जीएसटी विभाग पर, क्योंकि कई मीडिया प्रतिष्ठानों ने, न्यूज़ 11 के साथ साथ कई अखबारों ने इस बात को लिखा था कि जीएसटी विभाग की निष्क्रियता की वजह से हाईकोर्ट में मामला धीरे धीरे जो है जमानत के स्तर पर लोग छूटते चले गए। और ये वजह है कि इतने करोड़ के गबन का जो है अंतिम परिणति उस तरह से नहीं हो पाई जैसी हो सकती थी। बिष्टुपुर थाने में जो प्राथमिकी दर्ज है उसमें जो मुख्य आरोपी है अंकित कुमार मिश्रा, क्योंकि उस नाम के साथ साथ अन्य जो नाम है उन्हीं अन्य नामों में ये भी आते हैं। तो उसमें जो नाम था उस नाम का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। कृष्णा एंटरप्राइजेस, वो नाम, वो एड्रेस सब फर्जी पाया गया, कोई मिला ही नहीं। तो अब ये सारे जो व्यवसायी हैं जमशेदपुर में, ये यही कर रहे थे, ऑनलाइन कंपनी बना रहे थे, गलत कंपनी बना रहे थे, गलत बिलिंग कर रहे थे, क्रेडिट लाभ ले रहे थे जीएसटी विभाग से और बाद में पकड़े गए। तो यही मामला है, उसी मामले की आगे की कड़ी है। और भी कई व्यवसायी इसमें हैं और अगर जीएसटी विभाग कड़ाई से इसको देखेगा तो एक नाम नहीं आएंगे, कई नाम आएंगे और जो भी इसमें उनकी कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे अगर ईमानदारी से करते हैं तो जो भी चूना लगाया गया है सरकार को उसको रिकवरी करे सरकार, यही तभी सफल कही जाएगी ये जो कार्रवाई है।
जी बिल्कुल अभिषेक। सही बात है। इसलिए बड़ी अजीब सी बात है। आप देखिए, जिस कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी ही नहीं है, जिस आदमी के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वो आदमी ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भालुटिया बंधु, जो छोटे भालुटिया बंधु है, चिंटू भालुटिया, वो भी फरार हैं फिलहाल। उनका भी कोई अता पता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी कहती है अन्नी, कि भाई वो कहाँ है। और अगर इतने दिनों तक वो फरार हैं और पुलिस को, विभाग को, ईडी को, इनको अगर ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, तो इनकी जांच, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, जांच में कहीं ना कहीं लूप होल है। अन्नी, देखिए भारती, जब हम लोग दिसंबर में स्टोरी फाइल कर रहे थे, सीसीआर डीएसपी ने बयान दिया था, जो स्टोरी चली भी थी, तो उन्होंने एक तकनीकी बात बताई कि जीएसटी का जो विभाग है वो अप्रूवल करता है, तब जाके चार्जशीट फाइल होती है। तो जो बिष्टुपुर थाना में 37 करोड़ के गबन का मामला दर्ज है, उसमें अप्रूवल आ गया, तो उसमें चार्जशीट फाइल हो गई थी, जो 3-4 गिरफ्तारियां हुई थी। एक आध गिरफ्तारियां बची हुई थी, जो हम लोगों ने जब पूछने गए तो पुलिस एक बार फिर कोरोना काल से उबर कर इस मामले पर आई, और खुद डीएसपी ने कहा कि हम जरा भी उसको देख लेते हैं। एक व्यक्ति आरोपी था जो सोनारी में कहीं रहते हैं व्यवसायी, उनको भी हम देख लेंगे क्योंकि उनका नाम है, इसमें जिक्र है। तो उसमें तो काम सही चल रहा है बिष्टुपुर थाना में। लेकिन अगर बाकी जगहों की हम बात करें, आपको याद होगा कई बार अखबारों में निकलता था कि जीएसटी विभाग की निष्क्रियता की वजह से जमानत पर छूट गए वो व्यवसायी जो पकड़े गए थे। बड़ा जिनका जोर शोर हुआ था कि जमशेदपुर में पहला केस आया, राजस्थान के व्यवसायी पकड़े गए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अप्रूवल नहीं देंगे तो पुलिसिया कार्रवाई भी धीमी हो जाएगी। यहाँ पर पुलिस से ज्यादा बड़ा सवाल जीएसटी विभाग पर रहा, क्योंकि सब भूल गए और उसके बाद ये मामला सेंटिंग में चला गया। अब चूंकि पिछले महीने जो गिरफ्तारी किसी अन्य मामले को लेकर हो गई विक्की भालोटिया की, तो फिर से वो पिटारा खुल गया और हम सब वो सब बातें भी करने लगे, क्योंकि हम जब घूम रहे थे विभिन्न थानों में तो हमें ये दोनों नाम नहीं मिल रहे थे। उस वक्त ये नाम चर्चे में आए थे, पर ये नाम इस नाम के साथ नेम्ड में नहीं मिल रहा है, पर अन्य लिखा हुआ है, और अन्य में कई लोग हैं। ये अन्य ही है, अन्य के में कई लोग हैं जिनको अगर खंगाले जीएसटी विभाग तो शायद वो रिकवरी कर पाएगी। जो राजस्व को चूना लगा है, जो इतने करोड़ का गबन हुआ है, उसको शायद रिकवरी कर पाए सरकार। जो भी इसमें उचित कार्रवाई होती है वो कर पाए, अगर ईमानदारी से करना है। लगता तो है अभिषेक भारती के कोई व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति पे नहीं, पूरे समूह पे जितने लोग हैं उन सब पे कार्रवाई करेगी, ऐसा लग तो रहा है, तेवर ऐसे दिख रहे हैं। अगर इस पे हम लगातार फॉलोअप में रहते हैं, शायद जीएसटी विभाग अपनी सक्रियता कायम रखे। और ये जो बड़ा सा खेल हुआ था जमशेदपुर में 64 करोड़ का, पूरे देश में 700 करोड़ का, ये पूरे ईमानदारी से इसको उजागर किया जाए। अगर जीएसटी विभाग का केंद्रीय अन्वेषण और स्थानीय टीम ये मिलकर काम करे तो ये होगा, क्योंकि पुलिस आपके अप्रूवल के बाद ही आगे चार्जशीट फाइल करेगी। चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से अलकोर से विक्की भालोटिया गायब हो गए थे, उसी तरीके से यहाँ से भी गायब हो जाएं। बहुत सारे सवाल रहेंगे, उन सवालों के जवाब हम छोड़ देते हैं इसी जांच रिपोर्ट पर आने वाली। लेकिन कोई देखे ना देखे, न्यूज़ 11 भारत का कैमरा इस जांच रिपोर्ट को बहुत करीब से देखता रहेगा। बहुत शुक्रिया अन्नी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई थी हमारे साथ, और विक्की भालोटिया और चिंटू भालोटिया, दो बंधु, बड़ा नाच नचाया है इन दोनों भाइयों ने मिलकर के जमशेदपुर पुलिस को, और साथ ही साथ जीएसटी की जांच जो टीम कर रही है उस टीम को। झरिया में भूमाफियाओं